और 50 खबरों के बाद इस वक्त बड़ी खबर, गुजरात में कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। आज जन्मदिन के दिन शंकर सिंह वाघेला कांग्रेस से इस्तीफा दे सकते हैं, खबर आ रही है। हालांकि कांग्रेस का रुख भी सख्त है। कांग्रेस ने ऐलान किया है कि जो भी शंकर सिंह वाघेला के जन्मदिन की रैली में हिस्सा लेगा उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। कांग्रेस और वाघेला के खिलाफ तनातनी तब बढ़ी जब राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस के 11 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। माना जा रहा है कि ये सारे विधायक वाघेला ग्रुप के हैं। इस साल के अंत में गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले जो फूट कांग्रेस के अंदर दिखाई दे रही है उसे संभालने की क्या तैयारी है, सवाल तमाम इसे लेकर। हालांकि शंकर सिंह वाघेला कल दिल्ली में थे। सोनिया गांधी, राहुल गांधी से मुलाकात उनका मकसद था, लेकिन ये मुलाकात हो नहीं पाई। और इसी के साथ सोनिया गांधी के सचिव अहमद पटेल के साथ भी उनकी मीटिंग थी, लेकिन वो मुलाकात भी टल गई। गोपी घांगर इस वक्त और जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद है। गोपी, गुजरात में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव, लेकिन उससे पहले कांग्रेस में ये बड़ी फूट, बड़ा झटका कांग्रेस के लिए। आज के दिन में क्या होने वाला है वहां पर? जी बिल्कुल मीनाक्षी, कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि एक सीनियर नेता जो कि शंकर सिंह वाघेला जैसे, जिसे लोक नेता कहा जाता है, उनका अगर वो आज यहाँ पर इस्तीफा देते हैं उनके जन्मदिन के दिन, तो कांग्रेस के लिए ये एक सबसे बड़ा झटका होगा। और खास करके आज के दिन की अगर बात की जाए तो शंकर सिंह वाघेला अभी 10:30 के आसपास उनके गांव जो वासनिया है वहां पे दर्शन के लिए जाएंगे। उसके बाद 1 बजे के आसपास उनका जो जन्मदिन का संवेदना समारोह रखा गया है। यहाँ पे शंकर सिंह वाघेला के बुद्ध के जो हम इसे शंकर सिंह वाघेला का एक शक्ति प्रदर्शन भी कह सकते हैं। आपको मैं यहाँ एक सेकंड रोकना चाहूंगी। शंकर सिंह वाघेला के बेटे ने भी इस पूरे मामले पर स्टेटमेंट दिया, ये सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। तो महेंद्र सिंह वाघेला, शंकर सिंह वाघेला के बेटे, नाराजगी वो भी इस बात पर जता रहे हैं कि कांग्रेस ने ये कह दिया है कि जो भी कांग्रेस के नेता इस पार्टी में, इस रैली में हिस्सा लेंगे उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। गोपी लगातार हमारे साथ इस खबर पर बनी हुई है। गोपी, बड़ी बात ये भी कि मामला और पेच फंसा कहां पर है, क्योंकि शंकर सिंह वाघेला कल दिल्ली में थे, मुलाकात की कोशिश कर रहे थे, पर वहां भी बात बन नहीं पाई, विकल्प कोई निकला नहीं। जी बिल्कुल मीनाक्षी, लगातार पिछले कई वक्त से शंकर सिंह वाघेला जो है वो कांग्रेस आला कमान से नाराज चल रहे थे। लगातार शंकर सिंह वाघेला की ये मांग थी कि जिस तरीके से गुजरात के अंदर इस वक्त चुनाव का माहौल है, गुजरात में हो सकता है कि करीब 25 साल से गुजरात में कांग्रेस सत्ता से बाहर है, वैसे में इस बार नरेंद्र मोदी की जो मौजूदगी गुजरात के अंदर नहीं है, साथ ही अमित शाह जो कि राष्ट्रीय बीजेपी के अध्यक्ष है, उनकी भी मौजूदगी गुजरात में नहीं है। वैसे में अगर उनको फ्री हैंड दिया जाए तो गुजरात में कांग्रेस चुनाव जीत सकती है। बार बार वो आलाकमान से यही बात कर रहे थे। हालांकि आलाकमान अपनी बात पे अड़ा हुआ था और शंकर सिंह वाघेला खुद के हाथ में एक फ्री हैंड चाहते थे, लेकिन आलाकमान ये देने के लिए तैयार नहीं था, जिसको लेकर लगातार शंकर सिंह वाघेला की राहुल गांधी, सोनिया गांधी से 1-2 बार मुलाकात भी हुई है। हालांकि कुछ नतीजा ठोस नहीं निकल पाया, जिसके चलते अब शंकर सिंह वाघेला ने 24 जून को एक समारोह भी किया था और उन्होंने कहा था कि अब मैंने जितना भी आप लोगों ने कांग्रेस ने मेरे लिए किया है, मैंने उनका सारा ऋण चुका दिया है। अब मैं कांग्रेस के लिए, अब मैं कांग्रेस पार्टी को, ये मेरी आखिरी वार्निंग है। हालांकि इसके बाद भी कांग्रेस ने कोई इसी तरीके की कार्यवाही नहीं की थी, जिसके बाद आज शंकर सिंह वाघेला अपने जन्मदिन के दिन लोगों को एक संबोधित करेंगे और साथ ही ये बताया जा रहा है कि हो सकता है कि शंकर सिंह वाघेला कांग्रेस से इस्तीफा दे दे। बिल्कुल, और यही बड़ी खबर आज की गुजरात से, जैसा गोपी अपडेट कर रहे हैं कि इस्तीफा दे सकते हैं और खास दिन, अपना जन्मदिन आज उन्होंने इस मौके के लिए चुना है। और अगर ऐसा करते हैं तो अटकलें इस तरह की भी हैं, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव में जिस तरह से क्रॉस वोटिंग हुई कि वाघेला इस्तीफा देकर उनके बेटे क्या बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, सवाल बना हुआ है। अपडेट आपको आगे भी इस पर देते रहेंगे। पाकिस्तान की नापाक हरकतों का जवाब भारत अपनी सख्त कूटनीति से दे रहा है। एक तरफ अमेरिका से झटका लगा है पाकिस्तान को, लेकिन अब खबर ये आ रही है सोर्सेज से कि दक्षिण कोरिया से भी पाकिस्तान को झटका लग सकता है, क्योंकि पीओके में दक्षिण कोरिया अपने निवेश से हाथ खींच सकता है। और अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान के 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बंद हो सकते हैं। इस तरह की जानकारी सामने आ रही है और इसे भी भारत की सख्त कूटनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। टूटेगा पाकिस्तान के सपनों का बांध। और इस वक्त गुजरात कांग्रेस के बागी नेता शंकर सिंह वाघेला कुछ बोल रहे हैं, ये सुनते हैं। देखिए, ऐसा है, कुछ भी कहे, पार्टी होती है और पार्टी के हिसाब से जो भी है, आना है आए, ना आना है तो कोई नहीं। पार्टी को राइट है अपने वर्कर्स को रोकने का,
और वर्कर्स को राइट है रुकना न रुकना, वो अपना मालिक है। बॉन्डेड लेबर तो कोई हो नहीं सकता पब्लिक लाइफ में भी। अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से इसके बढ़कर अगर ऐसा कोई मैंडेट हो जो सेल्फ रिस्पेक्ट को भी आपको कहाँ जाना, कहाँ आना, कहाँ खाना, कहाँ नहीं खाना, क्या करना, ये एक्शन जो है वो तो बहुत समय पहले भी लेना चाहिए था। कई बार ऐसा हादसा हुआ है। बापू कोर कमेटी की ओर से कहा गया बापू कि आप बताया जा रहा है कि आपने ऐसा नहीं, वो तो होता ही नहीं है। क्रॉस वोट तो पार्टी को तय करना है। अगर क्रॉस वोट हुआ है तो एमएलए को बुलाकर इनको कहना चाहिए। हमने तो हमारी ड्यूटी थी 57 को इकट्ठा करके दे देने की, वो हमने दे दिए थे। एनसीपी के 2 लोगों को बुलाकर भी हमने वोटिंग करवाया है पर्सनली सबके साथ में। बाबू कोर कमेटी की ओर से कल ये कहा गया है कि आपने पहले 24 तारीख को जो पार्टी खिलाफ जो बयान दिए थे वो आपकी वरिष्ठता को देखते हुए कार्रवाई नहीं की थी, लेकिन अब दोबारा वो गलती नहीं करेंगे। अब कब बात करने दीजिए इनको, लेट देम डू। मैं कार्रवाई करूंगा, डोंट वरी। जो नाराजगी थी वो इतनी मीटिंग के बाद, इतने समय के बाद भी क्या अभी नाराजगी दूर हुई है? देखिए 2 घंटे बाकी है, अभी 2 बज जाएंगे। मैं अबाउट 2 बजे मैं पहुंचूंगा, वहीं आइए, सब बातें खुलकर कांग्रेस में रहूं तुम्हारा माटे કેટલું શક્ય? वही देखिए, ज्यादा समय तो है नहीं। બિલકુલ બાપુ તમે સક્રિય રાજનીતિમાં રહેશો, જે રીતના ચર્ચા છે કે બાપુ રિટાયર થાય છે, આપ શું કહેશો? અરે બાર રિટાયર થાય, બાપુ ને છતાં કોઈ દાડો રિટાયર પણ બાપુ આજનું સંમેલન કોંગ્રેસને ક્યાંક ને ક્યાંક એ લોકોએ નક્કી કરવાનું, બીક શેની હોય આમાં સંમેલન। तो शंकर सिंह वाघेला से तमाम सवाल यहां पर रिपोर्टर्स पूछते हुए सवाल यही कि क्या वो कांग्रेस से इस्तीफा देंगे और किस सूरत में इस्तीफा देंगे, लेकिन अभी इन सवालों के जवाब उन्होंने नहीं दिए। लेकिन ये साफ है कि आज बड़ा दिन, उनका जन्मदिन है और इसी जन्मदिन के मौके पर एक रैली भी आयोजित की गई है और खबरें इस तरह की निकल कर आ रही हैं कि यहीं से वो इस्तीफे का ऐलान कर सकते हैं। लेकिन इस इस्तीफे के साथ ये कांग्रेस के लिए कितना बड़ा झटका होगा गुजरात में, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और क्या कोई विकल्प की संभावना अब भी बची है या नहीं, सवाल इसका भी, क्योंकि कल भी शंकर सिंह वाघेला ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी से मुलाकात की कोशिश की, लेकिन वो मुलाकात हो नहीं पाई और ऐसे में नाराजगी पिछले काफी वक्त से चल रही थी। राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बाद ये कई गुना बढ़ गई। आरोप सीधे शंकर सिंह वाघेला के ऊपर आलाकमान लगा रही है कि उन्हीं के गुट के जो विधायक हैं उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। लिहाजा अब इंतजार इस रैली का, इस समारोह का, कि यहां से क्या सूरत निकलकर सामने आती है। फिलहाल एक ब्रेक के लिए हम यहां रुक रहे हैं, फौरन लौट। और अब बात किरण बेदी को लेकर पोस्टर विवाद की। पुडुचेरी की राज्यपाल किरण बेदी के खिलाफ कांग्रेस ने पोस्टर वॉर शुरू कर दिया है। कांग्रेस के प्रोटेस्ट पोस्टर में किरण बेदी को हिटलर बताया गया है। कांग्रेस का ये विरोध मनोनीत विधायकों को लेकर केंद्र सरकार और राज्यपाल के खिलाफ है। इस पोस्टर को खुद किरण बेदी ने ट्वीट किया और हाथ जोड़ते हुए एक इमोजी पोस्ट की। हम आपको बता दें कि 4 जुलाई को केंद्र सरकार की तरफ से नॉमिनेट किए गए 3 विधायकों को शपथ दिलाए जाने के बाद से ही किरण बेदी और राज्य सरकार के बीच तनातनी शुरू हो गई। कांग्रेस ने बेदी के इस रवैये को तानाशाही बताया है। चलिए फिलहाल यहाँ एक ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद मॉर्निंग स्पेशल में आपको दिखाएंगे बारिश और बाढ़ से देश भर में किस तरह की स्थिति है। पूरी रिपोर्ट इस पर मॉर्निंग स्पेशल में ब्रेक के बाद।